आप सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमारे वीक 3 का डे 4 है। 3 दिन में हमें विनया जी ने बहुत कुछ समझाया, धीरे-धीरे करके एक-एक पॉइंट हमारे मन के क्लियर हो रहे हैं और कल तो उन्होंने अपना खुद का ही एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। तो ऐसे छोटे-मोटे एक्सपीरियंसेस हमें भी आ रहे हैं, हम भी यहाँ पर शेयर कर सकते हैं अपने विचार, अपनी जो भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जो आप सीख रहे हैं। तो आइए, आज हम सीखेंगे विनया जी से आगे का। जय श्री कृष्ण विनया दी। जय श्री कृष्ण पूजा जी। चलो भाई, हम काफी कुछ अभी आगे बढ़ रहे हैं। जैसा आप लोगों में इंथुसियाज्म है, मुझे पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत इंथुसियाज्म आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है कि काफी कुछ शेयर करना चाहिए। सारे लोग एकदम फाइनेंशियली अवेयर होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो मजा भी आ रहा है एंड प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी अच्छी वाली चीज फीलिंग आ रही है कि आप सबको पता चलेगा और आपके थ्रू मुझे भी बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिल रही है। सो इट इज वेरी नाइस। सिर्फ आपका अब होमवर्क है। 4 दिन के बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस थे। हर दिन आपको कुछ ना कुछ होमवर्क करना चाहिए था। अब आपका होमवर्क है कि अब आप डेबिट कार्ड यूज करके आप बताओगे कि हाउ वाज द ट्रांजैक्शंस। आप क्रेडिट कार्ड यूज करके या फिर क्रेडिट कार्ड के बारे में किसी से बात करके बताओगे क्या होता है, रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह। नेक्स्ट इज ऑनलाइन पेमेंट। कल हमने देखा था, अगर आप अभी ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेकर बता दो आपने किसको पेमेंट किया, क्या नई चीज की आपने ऑनलाइन पेमेंट में। मैंने कल मोबाइल रिचार्ज किया, नया हुआ मेरे लिए। अब आप कुछ नया करके बता दो। एंड अगर आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट्स अभी तक नहीं है तो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करके उसको लिंक करके एक बार स्क्रीन शेयर कर दो कि आपने वो ऐप डाउनलोड की है एंड यू स्टार्टेड यूजिंग इट। यू विल फील नाइस, एक्चुअली यू विल फील नाइस, ट्राई इट। और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको कहीं पे भी लॉस्ट फील नहीं होने वाला है। कुछ भी होगा हमेशा आपके साथ में रेमेडीज है। ओके, बीमारी है तो बीमारी के इलाज भी है। तो ये बीमारी तो नहीं है खैर, लेकिन जहाँ पे हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, अब इतना सोशल मीडियाज वगैरह सब इतना है, तो जहाँ वहां बचने के भी तरीके हमें बताए हुए हैं। सो कल हमने देखा कि ऑनलाइन पेमेंट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से ऑनलाइन पेमेंट्स की टाइप्स हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम, रेजर पे, भीम ऐप, ये यूपीआई बेस्ड एप्स हैं। सो वी हैव सीन कि कैसे हम एप्स डाउनलोड कर सकते हैं एंड अगर पिन चेंज करना हो तो आप कैसे पिन चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने देखा, राइट। हमारे एजेंडा में अभी नया क्या ऐड होने वाला है, रीसेट पिन देख लिया हमने। ई वॉलेट के बारे में भी फाइंड कर लिया कि ई वॉलेट में कितना इजी हो जाता है, आपको पिन डालने की भी जरूरत नहीं है और आप पेमेंट कर सकते हो बहुत इजीली। ओके, एंड बेनिफिट्स देख लिए। अब जहाँ पे बेनिफिट्स है वहां पे केयर्स भी होती है, यू हैव टू टेक केयर। ओके, पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ फ्रॉड्स। कौन से टाइप ऑफ फ्रॉड्स है जो नॉर्मली सुनने में आते हैं। इनफैक्ट आजकल के डेट में हम देखा जाए तो हजारों टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स या फिर ऑनलाइन फ्रॉड्स आ गए हैं, क्योंकि जितना क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, उनके ड्रॉबैक्स या उनको मिसयूज करने वाले भी डेवलप हो रहे हैं, बट वो मिसयूज को पकड़ने वाले भी काफी हैं। तो बहुत डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं। अब मैं बता देती हूँ कौन से कॉमन टाइप ऑफ फ्रॉड है। अब ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये फ्रॉड सिर्फ अनपढ़ लोगों के साथ होता है या फिर जिसने नया नया अकाउंट चालू किया उनके साथ होता है या फिर बूढ़ों के साथ हो रहा है या ओनली बच्चों के साथ हो रहा है। दिस फ्रॉड कैन हैपन टू एनीवन। जनरली जैसे मैंने न्यूज़पेपर्स वगैरह में पढ़े हैं, मैंने बहुत बार देखे हैं कि एजुकेटेड लोग जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह है ना, उन लोगों के साथ भी ऐसा सब हो रहा है। मीन्स ये किसी का कॉपीराइट नहीं है कि हम घर में बैठे हैं, हम लेडीज है तो हमारे साथ होगा, हमने ध्यान नहीं रखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। होता है, वो निग्लिजेंस के कारण होता है। हम कभी कभी एकदम ओवरलैप कर देते हैं चीजों को, हम सोचते ही नहीं है कि अरे ये भी तो हो सकता है। बहुत बार इतने गड़बड़ में होते हैं कि फटाफट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, देखते ही नहीं है किसके अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं हम। कुछ कुछ गड़बड़ हमारे थ्रू भी होती है, कुछ गड़बड़ उन एक्सपर्ट लोगों की भी होती है, वो लोग महा एक्सपर्ट रहते हैं ना हमसे भी, उन लोगों के थ्रू भी होती है।
कुछ फ्रॉड्स के टाइप्स जो मैंने सुने हैं उसको मैं जनरली एक इसमें लिस्ट करके रखा है, वो बताती हूँ। बहुत बार ऐसे होता है, हमें कोई फ्रेंड का कॉल आता है एंड या तो वो फ्रेंड रहता है या फ्रेंड नहीं भी रहता है और बताता है मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, बचपन का फ्रेंड हूँ, या फिर सपोज ही इज योर फ्रेंड, वो बताता है कि आई हैव रिक्वेस्ट, मैंने अभी अभी ऑनलाइन पेमेंट चालू किया है, तो मैं ट्राई कर रहा था कि मैं बराबर पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं, तो देखो मैंने तुम्हारे अकाउंट में एक रिक्वेस्ट डाली है पेमेंट की, आप एक्सेप्ट कर लो तो आपको उतना पेमेंट मिल जाएगा। सपोज, समझा? मीन्स वो बोलेंगे कि मैंने पेमेंट की रिक्वेस्ट डाली है। पेमेंट की रिक्वेस्ट कोई चीज नहीं होती है, रिसीव की रिक्वेस्ट होती है। मीन्स सपोज मुझे मेरे हस्बैंड से पैसे रिसीव करना है, यानी उनको पूछना है कि प्लीज ट्रांसफर 10 रुपीज या 1000 रुपीज, 5000 रुपीज टू माई अकाउंट। सो वहां पे एक रिक्वेस्ट का, कल मैंने एक जो आपको पिक्चर बताया था उसमें रिक्वेस्ट का भी कॉलम था। तो जैसे हम पे के कॉलम को क्लिक करके रिक्वेस्ट करें, तो मैं किसी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज गिव मी मनी। ओके, सो अगर वो बता रहा है कि मैंने पेमेंट की रिक्वेस्ट डाली है, पेमेंट की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, पेमेंट डायरेक्टली हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप अलर्ट हो जाओ कि पेमेंट की कोई रिक्वेस्ट नहीं होती है, रिक्वेस्ट होती है रिसीव की, कि मुझे पैसे दो। ओके, इस केस में अगर पेमेंट की रिक्वेस्ट आ रही है, यानी वो आपको बोल रहा है और आपको पिन डालना पड़ा, डोंट पुट योर पिन। ओके, कोई भी रिक्वेस्ट रहती है, पिन आपको सिर्फ पेमेंट के समय डालना है, रिसीव के समय पिन नहीं डालना। तो हम गड़बड़ में आते हैं, अरे ये तो मेरा फ्रेंड ही है, इसने नया नया सेट किया है और मुझे ही पे कर रहा है ना 5000, 2000, 500 रुपए सपोज, तो अच्छा है ना मैं पिन डाल देता हूँ। डोंट पुट योर पिन इन केस ऑफ रिसीव ऑफ मनी। और अगर वो पेमेंट के लिए कर रहा है तो पेमेंट तो डायरेक्ट भेज दे, बोला उसे तुझे पेमेंट ही भेजना है तो 100 रुपए मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, तब मैं चेक कर लूंगा। ओके, यू कैन से सच थिंग्स। तो हमेशा ध्यान में रखना कि पेमेंट के लिए पिन डालना पड़ता है, रिसिप्ट के लिए कभी पिन नहीं डालना पड़ता है। ये हम गड़बड़ गड़बड़ में कभी कर लेते हैं, आउट ऑफ क्या कहते हैं, शर्म आ जाती है कि फ्रेंड को कैसे पूछे, तूने तो मुझसे पैसे मांग लिया है वगैरह वगैरह। डोंट पुट योर पिन, उनको बोलो अरे नहीं पिन तो मैं नहीं डालूंगा, तुझे पेमेंट करना है तो डायरेक्टली पेमेंट करते हैं, पिन मैं नहीं डाल सकता हूँ या मुझे डाल सकती हूँ, मुझे याद नहीं है एंड ऑल। ओके, नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फ्रॉड होते हैं कि कोई पर्सन है, उसने बताया आपको फोन करके कि मैंने ना गलती से आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, मुझे किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर करने थे। ओके, तो आपके अकाउंट में मेरे बैंक से 30,000 रुपए चले गए, 32,000, 35,000 ऐसे चले गए। अब आप री ट्रांसफर कर दो मुझे, क्योंकि आपके बैंक में चले गए, मैंने गलती से भेज दिए, आप री ट्रांसफर कर दो। आप ऐसे टाइम पे क्या करोगे? सपोज 30,000 की भी बात नहीं, 5,000 की बात है, मान लो 5,000, आप ऐसे केस में ऐसे ही करोगे ना कि यार उसने 5,000 रुपए भेज दिया, अब आई शुड पे इट बैक, क्योंकि उसने गलती से भेजा है। तो हम बिना हमारा अकाउंट चेक करे उनको डायरेक्टली पैसे वापस भेज देते हैं, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर होता है। ये जो हैसल में या गड़बड़ी में जब हम काम करते हैं ना, तो गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसने फ्रॉड किया है, उसने चीटिंग किया है, सामने वाले पर्सन ने, उन्होंने कोई पैसे नहीं भेजे, उन्होंने सिर्फ, उनको पता है अपना माइंडसेट कैसा वर्क करता है। तो जब हम गड़बड़ में हो, जो बिजी आवर्स में हो, रश आवर्स में हो, ऐसे टाइम पे कॉल करेंगे, हमारे पास बैंक बैलेंस चेक करने का टाइम नहीं है, सपोज चेक कर भी लिया, तो वो हमें क्या एक्सप्लेन करेंगे कि अरे आपके अकाउंट में आएगा, लेकिन आप मेरे को ट्रांसफर कर दो, क्योंकि अभी तक की ट्रांजेक्शन आपका हुआ नहीं होगा, तो आप ट्रांसफर कर दो क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। डोंट डू सच थिंग्स, उन्हें बोलो हमारे अकाउंट में आ जाएगा तभी मैं आपको ट्रांसफर बैक करूंगी। ओके, सो क्या चांसेस होते हैं गलतियों के, कि सामने वाले हम बिना अकाउंट चेक करे उनको वापस पैसे दे देते हैं, और पता चलता है ये तो सारी चीटिंग थी, उन्होंने तो कोई अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं किए पैसे। जब तक आपको पता नहीं चलता है आपके अकाउंट में पैसे आए हैं, गलती से भी आए होंगे, कभी कभी गलती से आ भी जाते हैं, दूसरे के अकाउंट में हम पे कर देते हैं, इट्स ओके, आप कॉल करके बोल सकते हो, लेकिन पहले आप चेक कर लो कि आपके अकाउंट में एक्चुअली पैसे आए हैं या नहीं आए। अगर आए हैं तो आप प्रीपे कर दो उनको, फाइन। सो प्रेशर में आके कभी कोई ट्रांजेक्शन मत करो, शांति से करो, फाइन। अब कभी कभी कोई पर्सन इतने जेन्युइन लगते हैं, एकदम प्रोफेशनल वे में आपको कॉल करेंगे, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम कॉलिंग फ्रॉम HDFC बैंक, एंड आपके बैंक में
से कुछ डिटेल्स हमें चाहिए, अदरवाइज आपके बैंक का ट्रांजैक्शन कैंसिल हो सकता है, या फिर आपके ऐप बेस्ड पेमेंट में यहाँ पे गलती हुई है, किसी ने आपके अकाउंट में से रॉन्ग अमाउंट निकाल लिया है, सो आप मुझे आपकी पिन डिटेल्स दे दो तो आई विल करेक्ट इट। बहुत बार मेनी अ टाइम सच थिंग्स हैपन, और ये हमेशा बहुत सारा मेंटल प्रेशर देकर ही होती है चीजें। तो आपको इमीडिएटली कॉल करेंगे और बोलेंगे आप पिन दे दो तो हम करेक्ट करते हैं, अभी आधे घंटे के अंदर करेक्ट किया तो हो जाएगा, अदरवाइज आपका पैसा अटक जाएगा। तो इन सब चीजों में शांति से काम करो, फोन रख दो, बैंक को ऑफिशियली कॉल करो, जैसा मैंने कल बताया, परसों के सेशन में बताया था। ऑफिशियली, ऑफिशियल जो नंबर है उस पे कॉल करो कि क्या ऐसा हुआ है, क्या आपके यहाँ से फोन आया है, क्या मेरे अकाउंट से मिसयूज हुए हैं। आप आपका अकाउंट बैलेंस डायरेक्टली फोन पे भी चेक कर सकते हो। इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेक, आप बैंक को कॉल कर दो, या जो भी कस्टमर केयर नंबर है वहां पे कॉल करो, पूछो। अगर ऐसा लगता है कि वहां से एक्चुअली कॉल आया है तभी आप इंफॉर्मेशन शेयर करो, डोंट शेयर इंफॉर्मेशन अदरवाइज। पिन जो मैंने बताया था आपको इसके पहले भी, PIN, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, शुड नॉट बी शेयर्ड इन एनी केस। ओके, सो बहुत बार कॉल फ्रॉम बैंक, कॉल फ्रॉम दिस एजेंसी, कॉल फ्रॉम दैट एजेंसी आता है एंड आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, डोंट डू। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको कॉल आता है एंड बोलते हैं कि ये मैसेज है, आप ये मैसेज फॉरवर्ड कर दो तो आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे या आपको इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा। डोंट डू सच थिंग, डोंट फॉरवर्ड एनी मैसेज, फालतू के काम करने ही नहीं। डायरेक्टली हमारे पास ऐप है, जो भी रिवॉर्ड मिलेगा हमको ऐप के थ्रू मिल जाएगा। सो इन सब जो बहुत अट्रैक्टिव चीजें लगती है ना, उसके बेसिस पे तो आओ ही मत। सामने वाला इतना अट्रैक्शन हमको क्यों दे रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो कुछ गलत इंटेंशन होगा तभी तो ना, अदरवाइज सारी चीजें हमारे एप्स में दिख रही है। फाइन। नाउ समटाइम्स इट हैपेंस दैट समवन befriends you, बहुत अच्छे आपके साथ में फ्रेंड बन जाते हैं, वो पेन फ्रेंड होते हैं ना, वैसे आजकल मोबाइल फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड वगैरह भी बहुत होते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ सच थिंग्स, यानी मैंने पढ़ा है न्यूज़पेपर में कि फेसबुक वगैरह के थ्रू फ्रेंड बनते हैं, उनको फेसबुक से पता चल जाता है कि ये लोग बहुत अच्छा NGO चला रहे हैं, फिर वो आपके NGO को या आपका जो भी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, वॉट एवर इज देयर, कुछ आपको सपोर्ट करेंगे, या सपोज आपको कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, यू आर माई गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड वगैरह वगैरह बोल बोलकर आपको कुछ कुछ गिफ्ट दे देते हैं। ओके, देन थोड़े दिन बाद बहुत पेशेंटली काम करते हैं ये लोग, 1 महीने रुक जाएंगे, 2 महीने रुक जाएंगे, फिर भी आपके साथ फ्रेंड्स रहेंगे, और फिर थोड़े दिन बाद बोलेंगे कि मुझे कुछ अर्जेंट अमाउंट की जरूरत है, कुछ अर्जेंट बैंक ट्रांसफर आप कर दो, बैंक ट्रांसफर या ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो, छोटा सा अमाउंट मांगेंगे भले ही वो लोग। ओके, सपोज दे आर आस्किंग फॉर 500 या 1000 रुपीज ओनली, बट उनके पास में ऐसा सिस्टम, ऐसा हैकिंग सिस्टम होता है कि वो 1000 रुपीज जब हम पे करते हैं उसके थ्रू वो आपके बैंकिंग डिटेल्स ले लेते हैं या फिर आपके ऑनलाइन डिटेल्स ले लेते हैं, एंड फिर वो आपका अकाउंट कब खाली करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस हैज हैपेंड मेनी टाइम्स। सो कोई भी अननोन के साथ में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मत करो। मेरी मानोगे तो अननोन के साथ में बी फ्रेंड भी मत हो, डोंट मेक एनी फ्रेंडशिप विद एनी अननोन पर्सन जिसको आप पर्सनली नहीं जानते हो, एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो बिल्कुल मत करो। अच्छा, करना है तो लिटरली कैश दे दो उनको, बट ऑनलाइन वाले कोई भी ट्रांजेक्शन अननोन पीपल के साथ में डोंट डू, बी केयरफुल फॉर डूइंग इट। ओके, अब इतनी सब चीजें हम करेंगे तो हमारे पास में कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे, राइट? अब हमें और क्या केयर लेनी चाहिए while using your online payments? What else, which type of care we should take? Do not share your UPI pin to anyone or your banking information। ये तो बट ऑब्वियस है, आप कहीं पे भी लिख के रख लो, आपके ब्रेन में रजिस्टर कर लो कि आपका पिन आपको कहीं पे शेयर नहीं करना है। इफ ट्रांसफर गेट डिलेड, सपोज क्या होता है कभी कभी वेबसाइट्स वगैरह स्लो होती है, ऑनलाइन के सर्वर्स डाउन होते हैं, बहुत बिजी टाइम होता है, तो आपका पेमेंट या फिर आपको किसी ने पे किया है वो डिले हो सकता है, यानी आपने अभी पे किया और बहुत देर तक, आधे घंटे तक आपका पेमेंट गया ही नहीं, या सपोज कोई शॉप में आप पे कर रहे हो तो उसको मिला नहीं। इस केस में पैनिक मत हो, आपके बैंक के अकाउंट से अगर पैसा निकला है तो उसे मिलेगा ही मिलेगा जब सर्वर वापस नॉर्मल वर्क करने लगेगा या नेटवर्क अच्छा हो जाएगा। और सपोज इन एनी केस पैसे अगर नहीं मिले सामने वाले को तो आपके बैंक अकाउंट में वापस आएंगे ही आएंगे।
दिस हैज टू बी डन बिकॉज मीन्स वो आएंगे ही, वो आरबीआई की गाइडलाइंस है, ये सारे पेमेंट्स ऐसे ही नहीं होते हैं। तो बहुत पैनिक मत करो, डबल पेमेंट ट्रिपल पेमेंट मत कर दो, अरे अभी नहीं हो रहा है चलो एक और पेमेंट करके देखते हो, नहीं, रुक जाओ। नहीं पेमेंट हो रहा है तो शॉप वाले को भी बोलो थोड़ी देर रुक जाओ भैया, वेट करो, आइदर कैश पेमेंट कर लो या फिर होल्ड पे रख दो, क्योंकि आपके यहाँ से पैसे तो गए हैं, आइदर उसको मिलेंगे या फिर आपके पास वापस आएंगे, तब आप जाके वापस पे कर सकते हो। ठीक है, सो इन केस द पेमेंट गेट डिले, डोंट पैनिक और डोंट डू डबल ट्रांसफर, वापस वापस ट्रांसफर मत करो, इट विल बी डन, यानी थोड़ी देर बाद में ट्रांसफर हो जाएगा या फिर आपको वापस मिल जाएंगे पैसे। फाइन। अच्छा, सपोज किसी को फर्स्ट टाइम आप पे कर रहे हो, कोई न्यू अकाउंट है, जैसे धोबी वाला है, जैसे हमारे किराना वाला है, सब्जी वाला है, कोई भी है, दिस इज जस्ट एग्जांपल। अगर आप उसको फर्स्ट टाइम पे कर रहे हो तो पहले छोटा अमाउंट ट्रांसफर करो। छोटा अमाउंट यानी पहले 100 रुपए ट्रांसफर करो, 10 रुपए करो, 50 रुपए, कुछ भी, देर इज नो लिमिट, सिर्फ आप पैसों में ट्रांसफर नहीं कर सकते, रुपए में आप कितना भी कर सकते हो। तो पहले छोटा अमाउंट ट्रांसफर करो, सामने वाले से कंफर्म कराओ भैया पैसे आ गए ना आपके पास में, अगर वो बताए हाँ पैसे आए हैं तभी जाके बाकी का पैसा ट्रांसफर करो, मीन्स बाकी का जो भी बैलेंस बचता है। ये एक ट्रायल रहेगा कि आपने बराबर अकाउंट में पैसे डाले हैं या नहीं, उनका जो अकाउंट नंबर था आपके पास में वो बराबर है या नहीं, क्यूआर कोड बराबर स्कैन हुआ है या नहीं हुआ, ये ट्रायल रहेगा। सो वेन एवर यू आर डूइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम जब भी आप करते हो ना, तो आपको डायरेक्टली उनका नाम क्लिक करोगे तो ही आपको पता चल जाएगा कि इनको आपने इतना पे किया है, तो आप फुल पेमेंट कर सकते हो। बट फर्स्ट टाइम करने के लिए ट्रायल बेसिस पे छोटा अमाउंट करो, ये केयरफुल होने के लिए है। ओके, नाउ डोंट पे टू एनी नंबर टेकन थ्रू गूगल। इट सच हैपेंस, एक दो बार ऐसा हुआ है, सपोज मैंने कोई रेस्टोरेंट मुझे सर्च करना था। ओके, अब वो रेस्टोरेंट सर्च किया, रेस्टोरेंट के साथ में उसका फोन नंबर भी आ गया, तो मैंने फोन नंबर पे क्लिक किया। अब वो फोन नंबर के साथ में इंफॉर्मेशन थी कि फॉर बुकिंग योर टेबल पे दिस मच अमाउंट। ओके, रेस्टोरेंट में मुझे जाना है, मुझे बुक करना है, दैट इज फाइन, लेकिन मैंने नंबर कहाँ से लिया, गूगल से लिया, डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे कॉल करके नहीं लिया, गूगल में नंबर लिखा रहता है ना नीचे, वहां से मैंने नंबर लिया। फिर उन्होंने बोला है कि आपका टेबल बुक करने के लिए आप 10 रुपए पे करो, 50 रुपए पे करो, 100 रुपए पे करो। अगर ऐसा कुछ है, गूगल के थ्रू आप किसी का नंबर लेते हैं, डोंट डू एनी पेमेंट टू द नंबर टेकन बाय गूगल। ओके, उनको कॉल करके पूछो तो ठीक है, अदरवाइज गूगल से कुछ भी नंबर लेते हो तो आप कॉल मत, पेमेंट मत करो, बिकॉज हो सकता है वो गूगल में नंबर रॉन्ग हो और वो नंबर ऐसी जगह लिंक्ड हो जिससे आपके पूरे के पूरे बैंक डिटेल्स आप उनके पास चले जाए, और फिर सिर्फ जितना आपने पेमेंट किया, सपोज आपने 500 रुपए का पेमेंट किया, सिर्फ उतना का नुकसान नहीं, ज्यादा का नुकसान हो सकता है। सो गूगल से आप जब भी पेमेंट करते हो, गूगल का नंबर में कभी भी पेमेंट मत करो। अगर आपको डाउट होता है, आपको ऐसा लगता है कि ये नंबर जिनाइन है, तो कॉल कर लो उस नंबर पे, उस नंबर को पूछो कि क्या मैं इस नंबर पे करूं, इफ दे अग्री देन ओनली डू द पेमेंट, सो दैट एटलीस्ट कहीं पे कुछ गलती होती है तो आप उस नंबर पे कॉल करके बोल सकते हो कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ में, राइट। सो डोंट पे टू एनी नंबर टेकन थ्रू गूगल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है, डू नॉट कीप स्क्रीन शेयरिंग ऐप। स्क्रीन शेयरिंग ऐप होती है, स्क्रीन शेयर नाम होता है उसका, या टीम व्यूअर होता है, या और भी कुछ एप्स होती है जिसमें स्क्रीन शेयरिंग रहती है। मीन्स जैसे अभी मेरी जो स्क्रीन में जो जो चल रहा है ना, सामने वाला खुद देख सकता है। जैसे मैंने पिन डाला तो सामने वाला पिन देख सकता है, मैंने अकाउंट नंबर डाला तो वो अकाउंट नंबर देख सकता है, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है मैं वो चेक कर रही हूँ तो पूरा दिखेगा। तो अगर ऐसी कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप ओपन है पेमेंट के समय, तो आप वो ऐप पहले बंद करो, क्लोज करो ऐप को, और उसके ही बाद में ही पेमेंट करो। और आपकी स्क्रीन शेयरिंग ऐप किसी भी अरे गहरे के साथ शेयर मत करो। ये सिर्फ ना ऑफिशियल काम में, ये जो जैसे अभी आजकल सारा ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो स्क्रीन शेयरिंग उन लोगों को ऑन रखना पड़ता है, सो दैट आपके वर्क वाले, ऑफिस वाले लोग एक दूसरे का स्क्रीन देख के वर्क कर सके। बट इसके मिसयूज भी होते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हो तो कोई स्क्रीन शेयर ऐप ऑन मत रखो, बी केयरफुल। बहुत बार ऐसा होता है, हमने तो ओपन नहीं किया लेकिन बच्चे ओपन करके रख देते हैं, तो आप जब पेमेंट कर रहे हो तो मेक नोट कि जब आप वो क्या क्लियर एप्स रहता है ना, तो क्लियर एप्स कर लो, उसके बाद में पेमेंट स्टार्ट करो।
सो दैट आपकी स्क्रीन किसी और को कोई और हैक नहीं कर सके, किसी के और को दिख नहीं सके। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भी केयर लेनी है हमें। क्या केयर ले सकते हैं? डू नॉट इंस्टॉल एनी ऐप ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनीवन। कोई भी आपको रिक्वेस्ट कर रहा है इंस्टॉल दिस ऐप देन डू द पेमेंट, वैसा कुछ मत करो। आपको जो जेन्युइन ऐप लग रही है, जो अच्छी फेमस ऐप है, जिसके बहुत सारे डाउनलोड्स हो चुके हैं, ऐसे ही एप्स को आप डाउनलोड करके पेमेंट करो उसके थ्रू। मीन्स सपोज कोई भी है XYZ पेमेंट ऐप, आपको अब कोई थर्ड पर्सन ने बोला मुझे ना आप XYZ ऐप से ही पेमेंट करना, तो आपको थोड़ा सा डाउट आ जाना चाहिए, वाई दिस ऐप ओनली? मेरे पास तो पेटीएम है, मेरे पास तो गूगल पे है, उससे मैं किसी को भी पे कर सकती हूँ। तो डोंट पे, कोई भी इंस्टॉल मत करो ऐप। क्यों? क्योंकि वो ऐप सपोज हो सकता है कि गलत ऐप हो, और वो ऐप के थ्रू कुछ हैकिंग मीडिया ऑन हो उनका, और वो सारी इंफॉर्मेशन ले रहे हो। जो हैकिंग करते हैं वो ऐसे ही तो करते हैं, जो मीन्स अनट्रस्टेड वेबसाइट्स होती है उसके थ्रू ही उन लोगों का हैकिंग होता है। तो कोई भी ऐप जो बहुत कॉमन नहीं है, या जिसके बहुत सारे डाउनलोड्स नहीं है, सपोज 2000 ही डाउनलोड है, 4000 ही नंबर ऑफ डाउनलोड्स है, तो आप ऐसे ऐप्स को डाउनलोड ही मत करो। आप अच्छा जो रिनाउंड ऐप्स है वो ही डाउनलोड करो। डू नॉट फॉरवर्ड एनी SMS। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया था, कुछ हमें आ जाता है कि SMS फॉरवर्ड कर दो, फिर आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, इतने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, या SMS ये करोगे तो आपको पेमेंट आपका फ्री हो जाएगा। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, जो भी होता है आपको ऐप में मिल जाएगा। सो डू नॉट फॉरवर्ड एनी SMS, उसमें भी आपकी इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है। इसलिए कभी भी पेमेंट के ड्यूरेशन में अगर आपको कोई मैसेज आता है कि SMS फॉरवर्ड कर दो, डोंट डू सच थिंग्स। फाइन। UPI PIN is only needed for doing payment, not for receiving money. इसके पहले भी हमने डिस्कस किया है कि ये जो UPI PIN होता है ना, वो आप जब पेमेंट करते हो तभी आपको 4 डिजिट UPI PIN डालना है, नॉट फॉर रिसीविंग मनी। यानी आपको कोई पैसे दे रहा है एंड फिर आपको अगर UPI PIN डालना है, तो समझ लो वहां पे गलती हो रही है। क्या होता है ऐसे समय, एक आधी फ्रॉड ऐसे ध्यान में आया है कि एक पर्सन ने, जैसे मैंने आपको बताया, एक फ्रेंड ने बोला है कि मैंने आपको पेमेंट भेजा है, आप उसको एक्सेप्ट करो, UPI पिन डालो। वो एक्चुअली पेमेंट नहीं था, वो रिसीव करने के लिए रिक्वेस्ट थी, और उस समय आपको UPI पिन डालनी पड़ी, यानी आप उनको पेमेंट कर रहे हो। अगर आपने गड़बड़ में काम किया, पूरी चीजें नहीं पड़ी, तो आप उनको पेमेंट कर दोगे, और फिर आप जानते ही हो कि आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे। सो कभी भी आपको रिसीव कर रहे हैं, यानी मुझे अगर मेरे हस्बैंड पैसे भेज रहे हैं तो मुझे कोई पिन नहीं डालना है, मैं उनको भेज रही हूँ तो मुझे पिन डालना पड़ेगा। फाइन। नेवर ट्रांसफर फंड्स विदाउट कंफर्मिंग द आइडेंटिटी। मीन्स किसी को भी पैसे ट्रांसफर मत करो जब तक कि आपको श्योर नहीं है कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं है, उसकी आइडेंटिटी बराबर है या नहीं है। QR कोड वगैरह कंफर्म करते हैं तो हमें इमीडिएटली पता चल जाता है, वहीं की वहीं हम देख लेते हैं। लेकिन सपोज फोन के थ्रू किसी ने बोला कि मुझे पैसे भेज दो, या फिर मैं तो वो हूँ आपके सब्जी वाला हूँ, मुझे ये नंबर पे भेज दो, पहले कॉल करो, उसको पूछ लो, उसका आवाज पता कर लो, थोड़े कम पैसे ट्रांसफर करो। जब तक आपको आइडेंटिटी कंफर्म नहीं है ना कि ये पर्सन वही है, डोंट ट्रांसफर एनी मनी। ठीक है। डू नॉट शेयर योर UPI टू एनी रैंडम लिंक। एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी लिंक आती है पेमेंट के लिए कि इस लिंक से पेमेंट कर दो, इजी पेमेंट हो जाएगा, आपको ऐप में भी जाने की जरूरत नहीं है, गूगल पे या पेटीएम ऐप में भी जाने की जरूरत नहीं, जस्ट लिंक को क्लिक कर दो और आपका पेमेंट हो जाएगा। डोंट डू सच थिंग। डोंट डू एनी पेमेंट थ्रू रैंडम लिंक्स। रैंडम यानी क्या होता है कि कहीं से भी आ गई लिंक और आपको बोल दिया कि ये लिंक को क्लिक कर दो और आपका पेमेंट हो जाएगा। मत करो, कोई लिंक को क्लिक नहीं करना है। आप उनको बता दो हम हमारे ऐप में जाएंगे, उसके थ्रू आपको पेमेंट कर देंगे। फाइन। यूज हेल्प और सपोर्ट सेक्शन ऑफ योर ऐप टू नो अनट्रस्टेड नंबर्स इन केस ऑफ डाउट। ओके। अगर आपको डाउट है कि कोई नंबर जेन्युइन है या नहीं है, एक्चुअल पर्सन का है या नहीं है, या फिर कोई चीटिंग वाला तो नंबर नहीं है, तो आपके ऐप में एक सेक्शन है, उसका नाम है हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन। ओके। उसमें आप फोन नंबर डाल दो, जिस भी नंबर फोन नंबर को आपको पे करना है, फोन नंबर डाल दो, एंड आप उनसे वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि वो जेन्युइन है या अनट्रस्टेड नंबर तो नहीं है। तो जैसे अभी गूगल पे है या पेटीएम है, उन लोगों के पास में कुछ अनट्रस्टेड नंबर्स के लिस्ट होती है,
तो अगर आप वो नंबर डालोगे और वो फोन नंबर जेन्युइन नहीं है, अनट्रस्टेड है, तो दे विल मेंशन यू कि दिस नंबर इज नॉट जेन्युइन। इन दैट केस यू डोंट पे टू सच नंबर्स। समझा? यानी कोई रैंडम नंबर मिल भी गया, आपको पे करना भी है, तो आप उनसे आपके ऐप में से ही चेक करा सकते हो कि ये नंबर बराबर है या नहीं। कैसे? थ्रू यूजिंग हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन ऑफ योर ऐप। हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन में आप नंबर चेक कर सकते हो। दिस इज एज गुड एज हम कुछ जैसे पासपोर्ट वगैरह रहता है ना, वेरिफिकेशन के लिए पुलिस के पास में जाते हैं, वैसे ही हम सामने वाले का नंबर वेरिफिकेशन के लिए हेल्प और सपोर्ट सेक्शन में जाते हैं। ठीक है? सो इस सेट की केयर लेने के बाद में बहुत चांसेस कम रहते हैं कि हमारे साथ में कुछ गलती हो रही हो। सपोज हो जाती है, सपोज हो जाती है, बिकॉज अब सिचुएशंस ऐसी है, टेक्नोलॉजी ऐसी है कि कहीं पे गलती भी हो सकती है। सो व्हाट शुड यू डू इन दैट केस? जब भी हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है, या कुछ हमारे अकाउंट से एक्स्ट्रा के पैसे निकल गए हैं, या हमारा अकाउंट हैक कर लिया गया है, या ऑनलाइन पेमेंट जो हमने नहीं किया, या गलत अकाउंट को ऑनलाइन पेमेंट हो चुका है, या फिर एक अकाउंट को मैंने 5,000 ही दिया और लाइन से 5,000 के 10 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं। इन दैट केस एक स्क्रीनशॉट ले लो एविडेंस के लिए कि आपके साथ में क्या हुआ है। स्क्रीनशॉट पता है ना, आपके डिवाइस से आप 2 बटन क्लिक करके कर सकते हो या 4 फिंगर्स स्वाइप करके कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, यानी आपके पास एविडेंस रहेगा कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, वो भी कौन से टाइम पे हुआ है, कौन से डेट पे हुआ है। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इमीडिएटली आपका पिन चेंज करो। पिन चेंज करने की प्रोसीजर हमने कल डिस्कस करी थी। इमीडिएटली चेंज योर पिन सो दैट और कोई ज्यादा मिसयूज नहीं कर सके। ठीक है? सपोज पिन चेंज भी कर लिया, नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे जाके रुकना नहीं है। रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन टू योर बैंक। जो भी बैंक से आपका लिंक है ना अकाउंट, जो भी पेटीएम है, गूगल पे है, रेजर पे है, जिस भी बैंक से लिंक्ड है उसको पहले रिपोर्ट कर दो, सो दैट वो ब्लॉक पेमेंट कर देंगे। यानी अब इससे ज्यादा पैसे आपके अकाउंट से निकलेंगे नहीं। तो आप इमीडिएटली आपके बैंक को बता दो कि आपका मिसयूज हुए हैं फंड्स। वंस यू टेल योर बैंक, आप साथ में साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कंप्लेंट भी कर सकते हो। अगर बड़ा अमाउंट है या ऐसा लग रहा है कि टाइम लगेगा ये सब चीजों को, तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं विद द साइबर क्राइम डिपार्टमेंट। इट एड्स द प्रेशर ऑन द बैंक ऑल्सो टू फाइंड आउट कि कैसे किसने मिसयूज किया है वगैरह वगैरह। और वो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट पता करके ही रहते हैं कि किसने आपके ट्रांजेक्शन लिए हैं या किसके थ्रू हुए हैं। फिर वो पर्सन वापस गलती नहीं करनी चाहिए। दे विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट, है ना। पुलिस रहेगी तो वो तो चोर को पकड़ के ही रहेंगे, तो दे विल टेक केयर। तो एटलीस्ट बैंक तो क्या करेगा, ट्रांजेक्शन ब्लॉक कर देगा, आपको नया पिन वगैरह दे देगा, बट पुलिस एटलीस्ट पकड़ेगी कि किस पर्सन ने गलत किया है। फाइन। इन केस बाय चांस ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप आरबीआई में भी कंप्लेंट कर सकते हो। यू हैव ऑल द राइट्स। इतने तक के जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमने बैंक में कंप्लेंट कर दी और बहुत बड़ा अमाउंट हमें लग रहा है तो साइबर क्राइम में कंप्लेंट कर दी, तो भी बहुत बार हो जाता है। एंड from my part I can say you can de-link, unlink your bank account from the payment, protecting further misuse. सपोज हम बैंक में कॉल नहीं कर पा रहे या लग नहीं पा रहा, या फिर हमें और भी इमीडिएट आंसर यूज चाहिए, तो आप आपका ऐप खोलो और उसमें से जहाँ पे सेक्शन रहता है ना बैंक अकाउंट, जैसे हमने देखा था कि कैसे पिन चेंज करते हैं, वहां पे जहाँ पे बैंक मेथड्स हैं वहां से डी लिंक कर दो, यानी आपके बैंक का ट्रांजेक्शन ही कट हो जाएगा। अब सिर्फ जितना यू आपके वॉलेट में है वो मिसयूज हो सकता है इफ द पिन इज नॉट चेंज्ड। ओके, तो आप अनलिंक भी कर सकते हो आपके बैंक को, आप व्हाट पिन भी चेंज कर सकते हो। देन यू कैन रिपोर्ट द ट्रांजेक्शन टू द बैंक टू ब्लॉक द फर्दर ट्रांजेक्शंस एंड कंप्लेंट टू साइबर क्राइम। इतना नौबत नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमें ये सारी केयर लेनी है, केयर टू बी टेकन। ओके, व्हेन वी टेक सच केयर, उसके बाद में हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमने एक बार हम ढंग से काम करते हैं। मीन्स जब हम खाना भी बनाना चालू करते हैं तो हम केयर लेते हैं कि हमारा हाथ नहीं जलना चाहिए, बस हाथ जलने के डर से हम खाना बनाना बंद तो नहीं कर देंगे। हम केयर लेते हैं कि वी शुड स्टे अपार्ट फ्रॉम द फायर, एंड जो चाकू है उससे हाथ नहीं कटना चाहिए, हम केयर लेंगे। लेकिन उसके साथ में हम अमेजिंग चीजें, इनोवेटिव चीजें भी बना लेते हैं किचन में, राइट। सो ये केयर लेने के बाद में हम हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स को इनोवेटिव और अमेजिंग वे में यूज कर सकते हैं।
and we can become much more independent, और हमारा हैसल फ्री जो लाइफ है वो और भी ज्यादा हैप्पी हो सकती है. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑनलाइन पेमेंट्स. कहीं पे भी डाउट है तो आप आपके डाउट्स आपके चैट बॉक्स में लिख के रख सकते हो या रिकॉर्ड करके रख सकते हो. नेक्स्ट सेशन में वी विल ट्राई टू कवर इट अप. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू सो मच विनया जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें हमारे मन की जो शंका थी, डर था ऑनलाइन पेमेंट्स, वो पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दिए, और कैसे हम फ्रॉड से बच सकते हैं, उससे लिमिटेड कर सकते हैं, सब कुछ आसानी से समझा दिया एक ही साथ स्क्रीन प्रेजेंटेशन के साथ. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी मनस्वियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वे जुड़े और ये जानकारी उन्होंने अपने लिए प्राप्त की. जय श्री कृष्ण. जय श्री कृष्ण.